वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ की सीरीज़ में आज हम सोलर रीजनरेटेड डेसिकेंट या एड्जॉर्प्शन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बिलियंस ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हमें वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज करना चाहिए। तो सोलर रीजनरेटेड डेसिकेंट जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम जो रीन्यूएबल एनर्जी है जैसे सोलर एनर्जी या कंबस्टिबल गैस, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन रन करके, फ़ैन जो एम्बियंट एयर है जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल हाई ह्यूमिडिटी हो, तो वो फ़ैन डायरेक्टली उस एयर को थ्रो करता है एड्जॉर्बेंट बेड के ऊपर। एड्जॉर्बेंट बेड डिफरेंट टाइप्स के एड्जॉर्बेंट मीडिया का बना होता है। एड्जॉर्बेंट मीडिया जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो हवा में से जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी, उसको एड्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के हाइग्रोस्कोपिक डेसिकेंट मटेरियल्स ये नीचे दे दिए गए हैं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर कंटेंट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये डेसिकेंट मटेरियल्स हैं जिनमें मोस्टली जो यूज़ होते हैं सिलिका जेल है, कैल्शियम क्लोराइड है, CaCO3, जियोलाइट्स हैं और MOFs हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। इनके अंदर ये पोरस मटेरियल्स होते हैं जो वाटर कंटेंट है इनके अंदर है जज़ब हो जाता है, डिज़ोर्ब हो जाता है। तो इस तरह ये वाटर कंटेंट को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो एड्जॉर्बेंट बेड है ये वाटर को एड्जॉर्ब कर लेगा नाइट टाइम में ये एड्जॉर्ब कर लेता है। और डे टाइम में हम ये सोलर कलेक्टर से हीट इसको ऊपर एक्सपोज करते हैं, इसको हीट के साथ एक्सपोज करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं। तो रात के टाइम ये जितनी अमाउंट ऑफ वाटर है उसको एड्जॉर्ब करके सैचुरेट हो जाता है। फिर इसको डीसैचुरेट या रीजनरेट करने के लिए हम सनलाइट को यूज़ करते हैं। तो जब ये डीसैचुरेट होता है तो हाई ह्यूमिडिटी, ये इवेपोरेशन होती है, और जो वाटर वेपर्स हैं वो जाके कंडेंसिंग प्लेट के साथ टकराते हैं। कंडेंसिंग प्लेट के साथ टकरा के वो वहाँ ही कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। फिर हम उनको वाटर स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। यही जो प्रिंसिपल है यहाँ पे दिखाया गया, जो ह्यूमिड एयर है वो एड्जॉर्बेंट बेड के ऊपर आके कोलाइड करती है। ये इन सब मटेरियल में से किसी एक का बना होता है, सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, जियोलाइट्स या MOF का। तो ये नाइट टाइम में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है या एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। डे टाइम में इसको सोलर रेडिएशन से हीट किया जाता है और रीजनरेशन होती है। और जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इसको डीसैचुरेट किया जाए ताकि इसको दोबारा यूज़ कर लें। फिर इवेपोरेशन हो जाती है उन मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की। आगे जाके कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन के बाद हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वाटर कलेक्शन टेक्नोलॉजी है। ऐसे एरियाज़ में ये बहुत ही यूज़फुल है जहाँ पे ह्यूमिडिटी कंटेंट ज़्यादा होता है, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत कारआमद है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की सिलेक्शन के लिए हम दो तीन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। उनमें एक तो जो मटेरियल है उसमें वो कितने पोरोसिटी, उसकी कितने पोर्स हैं उसमें। इसके अलावा रीजनरेशन कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम के बाद वो रीजनरेट हो सकता है। इसके अलावा इजीली अवेलेबल हो, चीप हो मटेरियल। इसके अलावा उसकी एड्जॉर्बेंट कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर को एड्जॉर्ब कर पाएगा। तो उस हिसाब से हम इन करैक्टरिस्टिक्स को देख के हम अपना मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। इस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं ओवर अदर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, जिसमें फोग हार्वेस्टिंग है, ड्यू वाटर हार्वेस्टिंग है। ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, फोग एंड ड्यू हार्वेस्टिंग, इनमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर हमें जो है ना वो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हाइग्रोस्कोपिक डेसिकेंट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हाई इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ यानी हाई अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी और सैनिटेशन पर्पज़ के लिए।